हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अब आपको फाइनली मेरी देवरानी की गोद भराई का व्लॉग मिल रहा है। आई डोंट नो कब मैं शेयर करूंगी। मैंने ये सोचा जब मेरी देवरानी की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही शेयर करूंगी, बट मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगी और जब भी मुझे लगेगा तब लाइव कर दूंगी। तो आपने देखा डेकोरेशन पूरा सब कुछ हो चुका था। कुछ कुछ व्लॉग हालांकि मैंने पहले शेयर कर दिया था, बट ये फाइनल व्लॉग है। इसमें सब कुछ रिचुअल्स क्या क्या हुआ, कितनी मस्ती करी हमने, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जो होने वाली माँ होती है हमारे यहाँ पे, उसको उपटन लगाया जाता है। तो ये आटे में हल्दी और थोड़ा सा तेल और पानी से इसे गूँथ करके, जो उपटन लगाने वाली आंटी वो आ चुकी हैं तो उनको लगाएंगी। लेकिन उसके पहले कुछ ये होता है जिसमें कि मतलब मैं उनको चावल दे रही हूँ और फिर वो जाएंगी किरण के पास। और ये मैं आ गई थी रूम में किरण के पास, तो किरण को भी कुछ चावल देने थे, 2-4 दाने, बस वो दिए मैंने और फिर किरण को उपटन लगेगा। किरण तैयार हो रही थी अपने रूम में। किरण भी सारा कुछ वही पहनेगी जो उसके मायके से आया हुआ है, ऐसा होता है। तो साड़ी गहने हर कुछ को ले करके, मतलब जो भी मायके से आता है वो वेयर किया जाता है। तो मम्मी लोग इसी वजह से ना सारा कुछ प्रिपेयर करा के, ब्लाउज स्टिच करा के सब कुछ भेजती हैं। तो मेरी भी जब शादी हुई थी तो ऐसे ही हुआ था, साधे बोलते गोद भराई को। तो बस यहाँ पर अब होगी पूजा। तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर का कपड़ा बिछा हुआ है 2 चौकी में। तो ये कपड़े में जो डिज़ाइन बनी हुई है ये फिक्स है, ऐसे बनती है। और इसमें एक में होने वाले पापा और होने वाली मम्मा दोनों लोग बैठते हैं, पूजा होती है। और बस ये सब लोग आ चुके हैं, हमारे जितने भी परिवार की चाची लोग हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं, गेस्ट हैं। और ये देखिए, मैंने आपको वैसे स्टेज तो पहले ही दिखा दिया था, बट एक बार और देख लीजिए। लाइट्स एंड ऑल के साथ सब लोग यहाँ पर आके सेल्फी निकलवा रहे थे। और किरण के मायके से बहुत सारा सामान आया था, सबके लिए साड़ियाँ एंड ऑल ये सब आता है। बच्चों के लिए कपड़े, किरण के लिए बहुत सारे कपड़े, तो फल एंड ड्राई फ्रूट्स, हर कुछ। मतलब इसमें ये होता है कि मायके से वो सब सामान खाने को रखा जाता है जो कि होने वाली माँ को खिलाया जाए। क्योंकि होता है ना, बच्चा जब पेट में होता है उसको तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। तो खट्टा मीठा नमकीन हर तरीके का सामान आता है। तो ये देखिए सब कुछ आया हुआ था। हालांकि ये सब मैंने आपको पहले व्लॉग में शेयर कर दिया है, बट सिंस सब में ये अलग से बना ही रही हूँ डेडिकेटेड ब्लॉग, तो मैंने बोला चलो आपको इसमें भी दिखाई देती हूँ। तो वो जो सारा सामान था वो सब हमने अरेंज कर दिया है, जिससे कि जो लोग भी आ रहे हैं देखने वाले वो देखते जाएं। और बस यहाँ पर हमारे सब जितने भी कॉलोनी के लोग थे, मतलब आंटी लोग थी, सब लोग आ चुकी थी। हर किसी को इसमें बुलाते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से की जाती हैं। और पता है क्या होता है कि ये मायके से ना कुछ पत्ते आते हैं चांदी के, तो उनको ना ऐसे पल्लू में लगाया जाता है। तो मैं वही लगा रही थी किरण के पल्लू में, जहाँ पर वो सर ढकते हैं। बस इसके बाद स्टार्ट हुई थी पूजा। तो पूजा में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल पूजा की जाती है भगवान के सामने बैठ करके। उसके पहले हल्दी लगा रही हैं दादी। एंड देवर का नेंग होता है। देवर छतरी जो आती है ना चांदी की, जैसे भगवान जी के मंदिर में आपने देखी होगी, ये ऐसी छतरी। तो छतरी को भाभी के ऊपर लेकर के खड़ा रहता है देवर जब तक ये पूजा चलती है, और बांसुरी बजाता है कान में। तो ऐसा बोला जाता है कि ना होने वाला बच्चा मतलब उसको सुनेगा। हालांकि वो पतली सी बांसुरी होती है, चांदी की होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण छोटी सी लिए रहते हैं ना, उससे कुछ आवाज़ नहीं आती है, बट ठीक है। तो बस नेंग के लिए होता है ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पर भैया और किरण पूजा कर रहे हैं। फिर ये देखिए, ये शोभित भैया छतरी लेकर के खड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बारी बारी से सब लोग आते हैं, लड़के और लड़की, मतलब होने वाली मम्मी और पापा का टीका करते हैं। लड़के को लिफाफा देते हैं और लड़की को मीठा लेकर के आते हैं, जिससे कि वो खाए। मतलब कि वही है, ये बनाया गया है कि 9 महीने में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ना खाई हो, मतलब ऐसा करके कि बच्चा भूखा ना रहे। बस इसके बाद किरण की मम्मा आ गई थी, उन्होंने भी ओली डाली थी, उनकी तरफ से भी ओली डाली जाएगी। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मीठा, जो कुछ भी उनको डालना है, लिफाफा, पैसा, तो बस वो सब डाल रही हैं।
बस ऐसे बारी-बारी से सब ओली डाल रहे थे, मामी, मौसी जी और जो भी सब आए थे रिलेटिव्स और गेस्ट। फिर इसके बाद क्या हुआ, मुझे मम्मी ने बोला थोड़ा बाहर जा कर के देख लो क्योंकि सब बैठे हुए हैं, मैं उनको देखने गई। फिर इसी बीच में ना वो वाली रस्म हो गई थी जिसमें बाँसुरी बजाता है देवर, तो मैं ले ही नहीं पाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर ये बाद में भाई वाला एक नेंग होता है, भाई क्या करते हैं चने ये भिगोए जाते हैं, मतलब मायके से ही आते हैं वैसे तो ये भिगो करके 6 या 7 बार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये दीदी के सर पे मतलब बहन के सर पे ऐसे डाला जाता है। तो ये सब मज़ा भी आता है देखने में। और ठीक है चलते आ रहे हैं, आप बताइएगा आपके यहाँ अगर ये सब होता है या नहीं होता है, जैसा भी हो आप बताइएगा मुझे बिल्कुल। बस फिर इसके बाद न्योछावर करते हैं भाई के साथ में, भाई का टीका करते हैं लिफाफा नारियल दे करके, और बाकी विदाई में कपड़े एंड ऑल तो दिए ही जाते हैं, तो वो जब जाएंगे किरण के भाई और बहन तब दिए जाएंगे। सिद्धि सो गई, अच्छी बात है, नानू तो खैर बड़ी है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। मैं केक निकाल रही हूँ फ्रिज में से। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। मैंने देखो पिंक एंड ब्लू, मतलब जैसे कि बेबी बॉय एंड गर्ल का जो सिंबल होता है ना, कलर सिंबल, उस हिसाब से मंगाया। लेट्स सी वैसा है कि नहीं है, देखते हैं ना। आह वाह, जैसा मैंने बोला था वैसे ही आया है। गाइस एक केक है, बहुत ही बढ़िया केक है। चलो अब चलते सरप्राइज देते हैं। चलो हटो, केक कटिंग होगा। तो बस ये केक कटिंग ना भैया और किरण के लिए सरप्राइज़ होने वाला था, क्योंकि उनको बिल्कुल कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बस उन लोग उठ के आ ही रहे थे, उसके पहले मैंने केक स्टेज पे ला करके रख दिया था और बस दोनों को बैठा दिया है। हालांकि यहाँ पर कहीं नन्नू बैठ जा रही थी, कहीं कोई बच्चे, तो मैंने बोल दिया नहीं, इस टाइम पे भैया और भाभी, मतलब भैया भाभी बोल रही, किरण और भैया ही रहेंगे और बस तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। तो फिर नन्नू को मैंने उठा दिया था। गाइस फिर इसके बाद ना हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ निकलवाए, और जो कि मैं कोशिश करूँगी आपसे जल्द ही शेयर कर दूँ। हो सकता है मैंने शेयर कर भी दिया हो, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब लाइव होने वाला है। देन इसके बाद ना मुझे एक गेम खिलाना था, तो इसके लिए मैंने सोफ़े को सामने रखवाए और डांस भी होने थे। जैसे कि सोफ़े में सामने मैंने गौरव भैया और किरण को बिठा दिया और सामने फिर डांस परफॉर्मेंसेज हुई। तो ये दीदी लोगों ने एक डांस प्रिपेयर किया था।
फिर गाइस सबके डांस होने के बाद ना हमने एक गेम खिलाया, तो इस गेम को खिलाने में बड़ा मज़ा आया। तो इसका मैं सोच रही हूँ अलग से ही व्लॉग डाल दूँगी, जिसमें पूरे मतलब उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछे थे, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो उसका मैं अलग से व्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि ये खुद में ही 7-8 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको अलग ही डालूँगी। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया है इसमें। आपके यहाँ भी बेबी शावर हो तो आप ये गेम आराम से खेल सकते हो। बट बस इसके बाद लास्ट में किरण से तो वैसे नचाया नहीं उसको, लेकिन बीच में खड़ा करके हम सब ने डांस किया, मज़ा आया। मैं बोलूँ किरण का खाना लगा के दे रही हूँ, ले जाना आप किरण के पास, गाड़ी में दे देना है। जा रही है, चलो ठीक है, उनकी फिर रखती हूँ। हाँ। बस गाइस फिर फंक्शन अच्छे से निपट गया, जो जो हमने प्लान किया था, केक कटिंग, डांस और गेम सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस मैं किरण के लिए खाना ले जा रही हूँ, फिर मैंने खाया और इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।